लाहौर रियल एस्टेट कितना गिर गया है। एसए गार्डन, अल कबीर टाउन, बहरिया टाउन, उसके अलावा जलील गार्डन, अल नूर ऑर्चर्ड, लाहौर रियल एस्टेट में मार्केट कितनी ज़्यादा क्रैश हुई है। पाकिस्तान में डॉलर की कमी तो आप सब सुन ही रहे हैं, लेकिन बहुत सारे वो लोग जिन लोगों ने अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे प्लॉट की नज़र किए या अपने आने वाले मुस्तकबिल के लिए इंस्टॉलमेंट पर प्लॉट लिया, उनका हाल क्या हो रहा है ज़रा आज जान लें। नाज़रीन, लाहौर रियल एस्टेट बुरी तरह क्रैश कर गया। जिन लोगों ने सोने में सरमायाकारी की थी वो तो मौजों में है, लेकिन जिन लोगों ने घर खरीदे वो भी मौजों में हैं। अब बचते हैं वो लोग जिनके प्लॉट्स थे इंस्टॉलमेंट के ऊपर। लाहौर रियल एस्टेट में फाइल्स सट्टा मार्केट 20% क्रैश हुई है, यानी कि बढ़ती इस महंगाई में और बढ़ते शरह सूद की वजह से लाहौर रियल एस्टेट में फाइल सट्टा मार्केट 20% नीचे आ गई है। 50 लाख वाले प्लॉट 30 लाख में आ चुके हैं, जिनकी अभी तक इंस्टॉलमेंट जा रही हैं। यानी अगर आप बात करें अल कबीर टाउन, आप बात करें जलील गार्डन, इत्तेहाद टाउन, एसए गार्डन, लिबर्टी लैंड, जहां बड़े बड़े सरमायाकार, बड़े बड़े इन्वेस्टर डूब चुके हैं, सिर्फ इस वजह से पाकिस्तान की रियल एस्टेट अपनी असल हालत में मौजूद हो चुकी। देखिए, लाहौर रियल एस्टेट में सबसे पहला क्रैश होने का वजह यह कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। यानी पाकिस्तान के 2-3 बड़े शहरों में लाहौर का शुमार होता है, और कंस्ट्रक्शन मटेरियल महंगा होने से डेवलपमेंट बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि डेवलपर जो है 3 साल पहले जो पेमेंट प्लान ऑफ़र किया था या 1 साल पहले जो पेमेंट प्लान ऑफ़र किया था, उसको देखते हुए जब कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कॉस्ट को देख रहे हैं, तो इसकी वजह से कंस्ट्रक्शन मटेरियल कॉस्ट महंगा होने से, सरिया महंगा होने से, सीमेंट महंगा होने से, ईंटें महंगा होने से, रॉ मटेरियल महंगा होने से, प्रोडक्शन कॉस्ट महंगी होने से लाहौर रियल एस्टेट बिल्कुल क्रैश हो चुकी है। उसके बाद देखें, सरमायाकार बुरी तरह परेशान है। माहाना इंस्टॉलमेंट लोग दे रहे हैं, लेकिन मगर प्लॉट का नामो निशान नहीं है। यानी एक ऐसी सरमायाकारी जो मुस्तकबिल में फ़ायदा देने के हवाले से आपने की हो और आप महाना उसकी पैसे देने के पाबंद हो, और उसके बदले में आपको इस चीज़ की कोई गारंटी ना हो कि आपकी वो सरमायाकारी आपको आने वाले वक्तों में मिलेगी या नहीं। अब सवाल है कि ऐसे और इन हालात में आपके लिए क्या करना बेहतर है। क्या आपको उस प्लॉट को या उस फाइल को बेच देना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप उस प्लॉट का नाम नहीं दे सकते, आप उसको फाइल कहेंगे। यानी एक ऐसी दस्तावेजी तहरीर जिसकी कानूनी कोई हैसियत नहीं, यानी उसके ऊपर साफ लिखा होता है कि प्रोजेक्ट फेल होने की सूरत में कंपनी रिफंड करेगी आपको। यानी कि रियल एस्टेट को अभी पाकिस्तान में अपनी वही हालत में आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों की शक्लें बेनकाब हुई हैं रियल एस्टेट के अंदर। चाहे वो लाहौर का रियल एस्टेट है, चाहे वो कराची का रियल एस्टेट है, चाहे वो इस्लामाबाद का है, चाहे वो रावलपिंडी का। इसमें जो डीलर्स ने अपने एंड से हवा भरी थी वो सारी हवा निकल चुकी है। पाकिस्तान में जो रियल एस्टेट है ये जल्दी नहीं संभलेगी। अगर आप ये बात करें कि मैं आपको कोई फेक हॉप्स नहीं दे रहा हूँ, ये रियलिटी बेस्ड इन्फॉर्मेशंस हैं और आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेंगे। देखें, महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि यहाँ पर लोगों की बाइंग पावर ख़त्म हो चुकी है, और डॉलर पाकिस्तान में बिल्कुल ऊपर जा रहा है, और जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान में सरमायाकारी अब दोबारा कभी करेंगे नहीं, जब तक पाकिस्तान का रुपी अपनी तमाम तर ताकत के साथ वही गिरफ्त नहीं पकड़ता, और इसको पकड़ने में करीबन 2 से 3 साल लग सकते हैं। लाहौर रियल एस्टेट के क्रैश की वजह एक डीलर्स भी हैं। अगर आप डीलर्स को देखें तो डीलर्स ने बहुत सारे ऐसे मंसूबे हैं जो ओवर सेलिंग की है यहाँ पर लाहौर में, और पंजाब में आपको इतनी ज़्यादा सोसाइटीज़ मिलती हैं। आपको LDA अप्रूव सोसाइटीज़ लाहौर में कम मिलेंगी, और LDA से अप्रूव ना जो सोसाइटीज़ हैं, जो नहीं है अप्रूव, वो आपको ज़्यादा मिलेंगी। और क्रैश क्यों हुई है रियल एस्टेट? क्यों डीलर्स ने ऐसी लूट मचाई है यहाँ पर कि लोगों को एक प्लॉट 3-3 बार बेचा गया, और उस प्लॉट की मालियत और उस प्लॉट के आने वाले मुस्तकबिल के वो फ़ायदे जो अपनी जगह पर नहीं होते, इसकी वजह से रियल एस्टेट का हाल ये हुआ है। उसके बाद देखिए, ओवर सेलिंग है हर मंसूबे में। आप किसी भी मंसूबे को उठाकर देख लें, लाहौर की रियल एस्टेट में आपको ऐसा कोई मंसूबा नहीं मिलेगा
जिसमें डेवलपर ने अगर 3000 प्लॉट कट किए हैं तो वो 3000 फाइल बेचे। पाकिस्तान की रियल एस्टेट में चीन जैसा हाल हुआ है, यानी चाइना में लास्ट टाइम पे रियल एस्टेट का बहुत बड़ा बहरान आया। उस बहरान की वजह ये थी कि लोगों को ओवर सेलिंग की गई थी, यानी कि अगर एक मंसूबा 3000 का था और उस 3000 के मंसूबे में 6000 प्लॉट सेल हुआ तो इसका मतलब है ये ओवर सेलिंग में काउंट होता है। बगैर LD अप्रूव के सोसाइटीज़ हैं और हुकूमत की इसके बारे में कोई रोकथाम नहीं है। हुकूमत की तरफ से खुली छुट्टी है, भाई जितनी मर्जी सोसाइटीज़ बनाओ, सिर्फ टैक्सेस पे करो। हुकूमत को काम है सिर्फ टैक्सेस से। अलकबीर ऑर्चर्ड टाउन, जलील गार्डन, इत्तेहाद टाउन, लेक सिटी गार्डन, लिबर्टी लैंड, DHA, बहरिया टाउन, आप कहीं पर भी देखें आपको ओवर सेलिंग नज़र आएगी, क्योंकि डॉलर कंट्रोल होगा नहीं, और जब तक डॉलर कंट्रोल नहीं होगा यही हाल रहेगा। देखिए, मैं फेक होप्स नहीं दे रहा आपको। बहुत सारे लोग जिनकी सरमायाकारी है इंस्टॉलमेंट के ऊपर माइनस में जा रही हैं, आप चाहें तो अभी थोड़े से नुकसान से निकल सकते हैं। लेकिन जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, जिनका आने वाले वक्तों में प्लान है कि हम यहाँ से निकलेंगे, तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, ये आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि आपको 2 से 3 साल लगेंगे आपकी मनसूबाबंदी के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान की डॉलर के मुकाबले में जो रुपए की वैल्यू है उसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा। देखें, चाइना तक में रियल एस्टेट क्रैश हुआ है, तो पाकिस्तान एक बहुत छोटी मार्केट है रियल एस्टेट के हवाले से एज़ कम्पेयर टू चाइना। टैक्सेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं और मज़ीद इतने ज़्यादा होने वाले हैं। फरवरी के स्टार्ट में एक फ्लड लेवी आ रहा है जिसमें रियल एस्टेट के ऊपर भी विद होल्डिंग टैक्स लगेंगे। आप सोचेंगे जब इतने ज़्यादा टैक्सेस लगेंगे, लोगों की बाइंग पावर कम होगी, तो इंस्टॉलमेंट वाले जितने भी फाइल्स मार्केट होगी वो बिल्कुल क्रैश होगी, वो नीचे आएगी। रियल एस्टेट में इकोनॉमी का किरदार बहुत अहम होता है। किसी भी मुल्क की आप रियल एस्टेट को उठाकर देखें, वहाँ पर उस मुल्क की मैशत बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज होती है। आपके रुपए की वैल्यू कम होगी, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू ऊपर होगी, जो कि प्रॉपर्टी आपकी फाइनल नहीं है, फाइनल पोजीशन में नहीं है। लोग प्रॉपर्टी से ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर अभी सोना और डॉलर खरीद रहे हैं, यानी कि 2 चीज़ें बिल्कुल डिमांड में हैं। लोग सोना और डॉलर कहीं पर भी मिल रहे हैं, नहीं छोड़ रहे। क्यों? पता है कि आने वाले वक्तों में फ़ायदा होगा। लोग वही चीज़ खरीदते हैं जिसके बारे में लोगों को अंदाज़ा होता है कि आने वाले वक्तों में इनकी डिमांड होगी, आने वाले वक्तों में लोग इसको ख़रीदेंगे। तो जितने भी मंसूबे हैं पाकिस्तान या लाहौर रियल एस्टेट में, इन मंसूबों में अब भी वक्त लगेगा। जब तक डेवलपर्स की कॉस्ट कम नहीं होगी, जितना भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल है सस्ता नहीं होगा, फाइल्स माफिया डीलर्स जो हैं वो बेनकाब हो चुके हैं बुरी तरह से, और लॉन्ग टर्म वेट करना पड़ेगा सरमायाकारों को। मैं आपको सुजेशन दूंगा, अगर आपने सरमायाकारी की है आने वाले वक्तों के लिहाज से, तो आप थोड़ा सा इंतज़ार करें। सिवाय इंतज़ार के आपके पास कोई मौका नहीं है सिवाय उसको बेचने के। तो अगर आपने कहीं पर सरमायाकारी की है, आपकी फ़ाइल माइनस में जा रही है, चाहे वो फ़ाइल SA गार्डन की है, चाहे वो फ़ाइल लेक सिटी की है, चाहे वो फ़ाइल जमजम सिटी की है, कहीं पर भी लाहौर की बड़ी बड़ी सोसाइटी जहाँ पर क्रैश हुई, अगर आपकी वहाँ पर कहीं पर प्लॉट माइनस में चल रहा है, तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, करीबन 2 से 3 साल। अगर आपके अंदर कैपेसिटी है, आप इन तमाम बातों से इत्तफाक करते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।